ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। वास्तु ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। वट सावित्री व्रत वाले दिन महिलाएं भूल कर के भी ना करें ये 5 काम, नहीं तो व्रत का पूर्ण फल नहीं मिल पाता है। जब जब पति की लंबी आयु के लिए पूजा करने की बात आती है तब तब वट सावित्री व्रत का नाम लिया जाता है। यह उपवास सुहागन महिलाओं के लिए बेहद ही खास होता है। हर साल ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को वट सावित्री का व्रत रखने का विधान है। कहीं कहीं पर पूर्णमासी के दिन भी ये व्रत रखते हैं। मान्यता है कि इस दिन विधि अनुसार पूजा अर्चना करने से पति की आयु लंबी होती है और साथ ही घर में खुशियाँ आती हैं, सुख और समृद्धि आती है। महिलाओं का यह व्रत बहुत बड़ा व्रत होता है। वट सावित्री पर वट वृक्ष की पूजा करना बहुत ही शुभ होता है। बिना इसके उपवास अधूरा माना जाता है। इस दौरान वृक्ष के नीचे सावित्री और सत्यवान की प्रतिमा स्थापित जरूर करें। उनकी पूजा करने से सुहागनों को अखंड सौभाग्य की तथा सुख और समृद्धि की कामना पूरी होती है, आशीर्वाद प्राप्त होता है। पुराणों के अनुसार वट वृक्ष के मूल में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु व अग्रभाग में भगवान भोलेनाथ का वास कहा गया है। इसलिए व्रत रखने वाली महिलाओं को इन सभी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दौरान माता पार्वती भी अखंड सौभाग्य प्राप्ति का वरदान देती हैं। माता सावित्री का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दौरान भूल करके भी कुछ कार्यों को करने से बचना चाहिए, अन्यथा अशुभ परिणाम मिल सकते हैं और वैवाहिक जीवन में समस्या उत्पन्न हो सकती है। आइए जानते हैं कौन सी वह सावधानियां जो आपको रखनी है और उसके बाद में फिर मैं आपको कथा सुनाऊंगा। नंबर 1, वट सावित्री व्रत में भूल करके भी सुहागन महिलाएं नीले, काले और सफ़ेद रंग के वस्त्र ना पहने, इसे अशुभ माना जाता है। अगर आप इस प्रकार के कपड़े पहनते हैं व्रत में, तो यह व्रत पूर्ण नहीं माना जाता और उसमें कोई ना कोई अड़चन आती है। साथ ही आपके पति की आयु पर भी परेशानी आ सकती है। नंबर 2, इस दिन जीवन साथी के साथ किसी भी प्रकार का वाद विवाद या झगड़ा ना करें। अक्सर बहुत से घर ऐसे होते हैं जो पति पत्नी में रोज़ की रोज़ लड़ाई हो जाती है, लेकिन आपको अपने ऊपर संयम रखना है और आज के दिन व्रत रखा है। कहते हैं कि जो महिलाएं व्रत रखती हैं, अगर उनके मुँह से जो शब्द निकले वो सत्य हो जाता है। अगर आप वाद विवाद करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, हो सकता है आपके मुख से कोई गलत बात निकल जाए और वो सत्य हो जाए। इसलिए भूल करके भी कोई भी अपशब्द नहीं बोलना है और पति से लड़ाई बिल्कुल नहीं करनी है, किसी से भी नहीं करनी है। खासकर पति पत्नी में आज के दिन लड़ाई नहीं होनी चाहिए। नंबर 3, इस दिन घर में तामसिक भोजन नहीं बनना चाहिए। पवित्रता का व्रत है, पवित्रता रखनी है, बड़ा व्रत है, इसलिए घर में कोई भी खाने वाला हो उसे साफ मना कर दीजिए। घर के अंदर कोई भी तामसिक भोजन वगैरह नहीं बनना चाहिए। नंबर 4, देखो वट सावित्री का जो व्रत है ये सुहाग का व्रत है। जिस प्रकार से करवा चौथ पर महिलाएं तैयार होती हैं, उसी प्रकार से आपको 16 श्रृंगार करना चाहिए, लेकिन भूल करके भी बाल और नाखून आज के दिन नहीं काटने चाहिए, नहीं तो व्रत उसी समय खंडित हो जाएगा और आपको कोई भी फल प्राप्त नहीं होगा। इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए और आप 16 श्रृंगार करें और साथ ही माता सावित्री के सामने श्रृंगार की सामग्री चढ़ाएं। उसमें से सिंदूर और चूड़ी और बिंदी, ये 3 चीज़ जरूर वहाँ से आशीर्वाद के रूप में लें और इनका प्रयोग करें। नंबर 5, इस दिन व्रत कथा जरूर सुने। जो मैं कथा आपको सुनाने वाला हूँ वो कथा आपको जरूर सुननी है। इस दौरान कथा के बीच में आपको उठना नहीं चाहिए। बहुत सी महिलाओं की आदत होती है, कथा सुनती जाती हैं, बीच में बातें करती जाती हैं या फिर बीच में से खड़े हो जाती हैं फिर बैठ जाती हैं। नहीं, ऐसा आपको नहीं करना है। इससे व्रत खंडित हो जाता है और साथ ही माता क्रोधित हो जाती हैं। इसलिए जब भी आप पूजन करें, सारे कामों को पहले कर लें, उसके बाद में आराम से आप पूजन करें। पूरा ध्यान अपना पूजन और कथा की तरफ रखें, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। नंबर 6, इस दौरान परिक्रमा करते हुए, जैसे आप कथा सुनेंगे तो उसके बाद परिक्रमा करती हैं, तो परिक्रमा करते हुए आपका पैर किसी दूसरी महिला से टच नहीं होना चाहिए, नहीं तो इससे व्रत खंडित हो जाता है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आपको अवश्य लाभ मिलेगा। साथ ही महिला
व्रत करते समय, कथा सुनते समय हंसे नहीं बीच में, और ना ही अवमान के साथ में ये पूजा करें। बिल्कुल नॉर्मल तरीके से आप पूरी श्रद्धा के साथ में पूजन करें। अवेदभ्यम च सौभाग्यम देहि त्वं मम सुव्रते पुत्रान पौत्राक्षम सौख्यम च गृहणातम नमस्तुते। यानी यह व्रत अटल सौभाग्य के साथ साथ में सुख समृद्धि और संतान देने वाला व्रत है। अब मैं आपको कथा सुनाऊंगा। भीगे हुए चने हाथ में लेकर के कथा का श्रवण करें। प्राचीन समय की बात है, राजा अश्वपति की एक कन्या थी जिसका नाम सावित्री था। अब सावित्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। राजा अश्वपति को उनके विवाह की चिंता होने लगी, तो राजा अश्वपति ने चारों तरफ आर्यव्रत में, पूरे आर्यव्रत में सभी राजाओं का परिचय लिया, लेकिन सावित्री के योग कोई बरी नहीं मिला, क्योंकि सावित्री तेजवान थी। अब राजा अश्वपति ने कहा कि बेटी, आपने लिए वर आप स्वयं ही खोजिए। तो सावित्री चारों तरफ जाती है, वह सत्यवान को पसंद कर लेती है, क्योंकि राजाओं में तो कोई राजा मिला नहीं था। उस समय सत्यवान का जो राज्य था वो शत्रुओं ने छीन लिया था, क्योंकि उसके जो पिता थे वो अंधे हो गए थे। सत्यवान हल्की उम्र के थे, तभी राजाओं ने, शत्रुओं ने उनका राज्य छीन लिया था, तो वो जंगल में रह रहे थे। सावित्री वहाँ के आ रही थी, सत्यवान को पसंद कर आई और आकर के अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैंने वर को चुन लिया है और उसका नाम सत्यवान है, वह गुमत्सेन के पुत्र हैं। देवऋषि नारद जी वहीं पर बैठे हुए थे। नारद जी ने कहा, राजन, आपकी पुत्री ने वर तो अच्छा चुना है, वह गुणवान है, बलवान है, तेजवान है, लेकिन एक अवगुण है कि उसकी आयु कम है। अब राजा अश्वपति बेटी से मना करते हैं कि तुम कोई दूसरा राजकुमार पसंद कर लो, लेकिन सावित्री नहीं मानती है और उनका विवाह हो जाता है। सावित्री को सत्यवान की मृत्यु के दिन पता था, इसलिए मृत्यु के दिन से वो 3 दिन पहले से ही व्रत प्रारंभ कर देती है, पूरे नियम के साथ में व्रत रखती है। उस दिन वो पति के साथ जाती है। सत्यवान के सिर में दर्द होता है, वह बट वृक्ष के नीचे सत्यवान के सिर को अपनी गोद में रख कर के बैठ जाती है। उसी समय यमदेव आ जाते हैं, तो यमदेव सत्यवान के प्राणों को लेकर के जाते हैं। सावित्री भी उनके पीछे पीछे जाती है। सावित्री उनके पीछे पीछे जाती है, तो यमदेव कहते हैं कि बेटी, अभी तुम्हारी आयु पूर्ण नहीं हुई, सत्यवान के प्राणों के बदले तुम मुझसे वरदान मांग सकते हो। तो सावित्री पहले वरदान में सास ससुर का खोया हुआ राज्य मांगती है, दूसरे वरदान में सास ससुर के नेत्रों की ज्योति मांगती है। फिर वो यमदेव आगे चलते हैं, सावित्री पीछे पीछे जाने लगती है। तो यमदेव कहते हैं कि मैं तुम्हें लास्ट वरदान और दे रहा हूँ, तीसरा वरदान और मांग लो, लेकिन उसके बाद लौट जाना। तो सावित्री कहती है, ठीक है प्रभु, अगर आप वरदान देते हैं तो मेरे पति के द्वारा मुझे 100 पुत्रों की प्राप्ति हो। यमदेव तथास्तु कह के चलते हैं। तो सावित्री कहती है, महाराज, आपका तीसरा वरदान कैसे पूर्ण होगा, क्योंकि आप मेरे पति के प्राणों को लेके जा रहे हो और उनके द्वारा मुझे 100 पुत्रों की प्राप्ति कैसे होगी। तब यमदेव सत्यवान के प्राणों को छोड़ देते हैं, उसके लंबी आयु का वरदान देते हैं और साथ ही वरदान देते हैं कि आज के दिन जो सुहागिन महिलाएं व्रत रखेंगी उनके पति की आयु लंबी होगी और उनके ग्रस्त जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। तो पूरे नियम के साथ में इस व्रत को करें, इस कथा को श्रवण करें, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। ओम नमः शिवाय।